सद्गुरु देव की जय। आज मैं सुखी जीवन चैनल के माध्यम से आप लोगों को वह बताने जा रहा हूँ जिसकी अपेक्षा बहुत दिनों से आप लोगों को है। आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि कबीर पंथ क्या है। बहुत आदमी नहीं जानते हैं, बहुत आदमी जानते होंगे, लेकिन क्या जानते हैं, क्या आपकी जानकारी है, इसमें संदेह है। आप जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, तो आप ध्यान से इस चैनल को सुनें। मैं आज वह रहस्य बताने जा रहा हूं, पंथ के संबंध में वह चीज बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल मूलभूत है, जिसको आप नहीं जानते हैं। उनके जीवन में, उनके विचार में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत तरह का संदेह है। इसलिए मैं आज वह खुलासा करने जा रहा हूं, उस बात को बताने जा रहा हूं जो कबीर साहब ने अपने जीवन में साधना के द्वारा उतारे, जो कबीर साहब ने अनुभव किए, जो कबीर साहब ने इस धरती को सिद्धांत दिए, उस संबंध में बता रहा हूं। सबसे पहले तो मोटे तौर पर यह समझिए कि जो भक्ति का आंदोलन है वह कबीर साहब से आरंभ होता है। उससे पहले भी संत थे, लेकिन वह इस शास्त्रार्थ में रुचि रखते थे या और कुछ में, भ्रम में, भ्रांति में, पाखंड में, अंधविश्वास में रहते थे। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब ने इस समाज को देखा और समाज को देख करके समाज की व्यवस्था को देखा। फिर जो उन्होंने अनुभव किया, फिर जितनी साधनाएं थी, चाहे वह हठ योग का हो, सहज योग का हो, राजयोग का हो, सभी साधनाओं को करके जो उनको सार मिला, वह बात आप लोगों को साझा की है। तो कबीर साहब ने जो ज्ञान हम लोगों को दिया वह निर्गुण ज्ञान, माने भक्ति के जो स्वरूप है, उस स्वरूप में दो भाग पहले किया गया, एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण। तो निर्गुण मार्ग के जो सबसे श्रेष्ठ निर्गुण मार्ग को प्रारंभ करने वाले सद्गुरु कबीर साहब हुए। और कबीर साहब ने अध्यात्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में जितनी भ्रांतियां थी सबको खत्म किए और वह ज्ञान प्रस्तुत किए जिस ज्ञान को प्राप्त करके आप स्वयं परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने निर्गुण मार्ग को दिया। अब निर्गुण और सगुण दो मार्ग है। तो निर्गुण मार्ग अर्थात परमात्मा का वह स्वरूप जो दिखाई नहीं देता, जिसको सुन नहीं सकते, जिसको देख नहीं सकते, इंद्रियातीत है, मन इंद्रियों से परे है, वह जो निर्गुण है, उस परम तत्व निर्गुण तत्व को कबीर साहब ने समझाया। तो कबीर साहब का निर्गुण मार्ग, निर्गुण कहते किसे हैं सो पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। सत, रज, तम तीन गुण है
और तीन गुण क्या है? माया है, संसार है, भौतिक है। तो इन तीनों गुण से परे आत्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, आप जो भी संज्ञा दें वह इन तीनों गुण से परे है। वही परम सत्ता निर्गुण है, निराकार है, जिसका अनुभव सब नहीं कर सकता, सभी साधक के बस की बात नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने जो सत्य थे, सत्य था, उसका दिग्दर्शन कराया अपनी साधना के द्वारा, अनुभव करके। अनुभव गम्य भजहि जहि संता कहा गया है। जो अनुभव गम्य है, यह नहीं कि आप आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से, इंद्रियों से जिसका ज्ञान लिया जाता है वह संसार है, माया है, नाशवान है, क्षणभंगुर है, वह प्रकृति है, जड़ है। इसलिए जो इंद्रियातीत है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहे हैं इस बात को, गो गोचर जहां मन लग जाई, असो सब माया जानो भाई। सगुण मार्गी होते हुए भी सत्य को तो झुठला नहीं सकते, इसलिए सत्य का प्रतिपादन किए कि गौ गोचर, गौ माना इंद्रियाएं, और गोचर माना इंद्रियाओं के द्वारा जहां तक आप पहुंचते हैं, आंख के द्वारा रूप, कान के द्वारा शब्द, जिह्वा के द्वारा रस, चमड़ी के द्वारा स्पर्श, नाक के द्वारा गंध, ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। और चौथा जो है मन लगी जाई, मन ही सारा कल्पना किया है। इन मन के दौर जहां तक है वह सब माया है। तो ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, तो इससे परे है, जो निर्गुण है, निराकार है। उसी को कबीर साहब ने बताया है अपनी साधना के द्वारा। और मैं रहस्य बात यह बता रहा हूं, क्या क्या सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य को बताया। अब उसकी प्रक्रिया अलग है, उसको समझना पड़ेगा किसी साधक से आकर के, उससे सानिध्य प्राप्त करके। तो लोगों में जो भ्रम था, भ्रांति थी कि परमात्मा को मैं कहीं अलग प्राप्त करूंगा, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, नदी में, खोह में, कंदराव में वहां मिलेंगे। तो कबीर साहब ने कहा कि तुमको न मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, न कंदराव में जाने की जरूरत है, न जंगल में जाने की जरूरत है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास। अर्थात इसी आत्मा को तुम पवित्र कर लो, परम कर लो, तो तुम्हारे ही आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। अर्थात यही आत्मा परमात्मा। तो आत्मा में परमात्मा का जो दर्शन है, इस दर्शन को सदगुरु कबीर साहब ने दिया। कबीर पंथ है, और कबीर पंथ के माध्यम से, माने कबीर पंथ माने कबीर साहब ने जिस रास्ता पर चला, जिस रास्ता पर चल करके वे सदगुरु हुए और संसार को वही सत्य बताए, दूसरे लोग तो भ्रम भ्रांति ही डाले। तो वह मार्ग जो सदगुरु कबीर साहब का मार्ग है, परमात्मा को आत्मा में प्राप्त करने का मार्ग सदगुरु कबीर साहब ने बताया, और यही कबीर पंथ का मार्ग है। यही कबीर पंथ जो आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करा दे। तीसरी बात यह, जितने मनुष्य है वह सब मानव है,
कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं। ये जाति वर्ण वर्ग से रहित जो ज्ञान है वह मानवतावादी ज्ञान कबीर साहब ने दिया, जो संसार के ऊंच नीच का भेदभाव को मिटा दिया। तो ये कबीर साहब ने दिया, एक त्वचा हार मन मुद्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को सुधा। जो तू तुरुक तुरुकनिक जाया, तो पेटे काहे न सुनत कराया, कबीर साहब ने कहा। तो कबीर साहब ने वह बात बताई इस संसार के मानव को, जीव सभी जीवों में कबीर साहब ने कहा कि वह आत्मा, वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है जो सब जीव में है। सब घट मेरो साइया, ये शब्द के माध्यम से सब घट में वह परमात्मा है। घट घट में है साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे, तुहे पीव मिलेंगे, ये कबीर साहब ने कहा। तो वह जो परम तत्व है, परम साधना है, वह उस परम तत्व को प्राप्त करने की जो सहज वृत्ति है, कबीर साहब ने सहज साधना दी। कबीर का दिया हुआ कबीर पंथ है, जिसे आप ग्रहण करके, जिसके सानिध्य प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति परम शांति को, परम सुख को, यह सुखी जीवन जो कार्यक्रम है वह परम सुख को प्राप्त करने के लिए, आप यदि परम सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो कबीर पंथ के उन साधकों से, उन संतों से मिलें जो अपनी साधना के द्वारा उस परम तत्व को प्राप्त किए हैं। तो इसको जानने के लिए आप संपर्क हमसे कर सकते हैं। मैं आपको संपर्क सूत्र दे रहा हूं, आप उसे नोट कर लें। तो मेरा नंबर है 77 82 00 18 23।